अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उम्रा के हवाले से कौन सी नई अपडेट है। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, यकीनन आपको नई मालूमात मिलेगी और इसमें इजाफा होगा। वैसे तो आपको पता होगा कि उम्रा वीज़ा ई वीज़ा होता है। तकरीबन 4 से 8 घंटे के अंदर ही ये जैसे ही अप्लाई करते हैं इसका रिस्पॉन्स आ जाता है, बल्कि वीज़ा अप्रूव हो जाता है। लेकिन सम टाइम अगर आपकी पिक्चर मैच ना हो रही हो, कोई नाम में इशू हो, किसी ना किसी किस्म का कोई सस्पेक्ट हो, कोई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को किसी चीज की रिक्वायरमेंट हो, तो वो फिर आपसे ओरिजिनल पासपोर्ट मांगते हैं और वो सऊदी एम्बेसी में आपको पासपोर्ट सबमिट करवाना पड़ता है। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता, ये रेयर केसेस होता है। इसीलिए ट्रैवल एजेंट हो सकता है आपको ज्यादा टाइम बताते हो, लेकिन 24 से 48 घंटे का टाइम आपको देते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब हम ये असल में ये नुसुक पोर्टल होता है जहां से हम वीजा अप्लाई करते हैं। मकाम पोर्टल से भी अप्लाई हो जाता है। मकाम पोर्टल में 35 कंपनीज हैं या शिरके हैं जिनको अलाउ किया गया है कि वो वीजा इशू कर सकते हैं। इस तरह 138 ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, डिफरेंट किस्म की कंपनीज जो भी सऊदी अरबिया की जानिब से हज और उम्रा की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। उन्हीं पोर्टल्स को ऑफिशियल तौर पर मकाम पोर्टल्स पे भी दे दिया गया है। उसके थ्रू जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको 4 से 8 घंटे के अंदर अंदर वीजा मिल जाता है। डॉक्यूमेंटेशन आपको कौन कौन सी चाहिए होती है? एक तो उम्रा के लिए आपका रिलीजन इस्लाम होना चाहिए, डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान का होता है। इसके साथ 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट की सिर्फ स्कैन कॉपी मांगते हैं और वाइट बैकग्राउंड वाली पासपोर्ट साइज पिक्चर्स मांगी जाती है। इसके अलावा किसी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। अलबत्ता जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं सऊदी अरबिया में, उसमें आपको पासपोर्ट लेकर जाना पड़ता है, अपना आईडी कार्ड लेकर जाना पड़ता है, वीजा लेकर जाना पड़ता है जो उम्रा वीजा आपने लगवाया होता है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है जो कि 1 लाख सऊदी रियाल को कवर करती है, वो भी आपको लेकर जानी होती है। ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलता है, बाय डिफॉल्ट आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाती है जो एयरपोर्ट से आपको आपके होटल तक और उसके बाद मक्का और मदीना पाक तक भी लेकर आती जाती है और वापस फिर आपको एयरपोर्ट छोड़कर आती है। वो भी आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर लाजमी लेकर जाना है, अदरवाइज आपको 1400 रियाल फाइन किया जाएगा। असल में ये फाइन आपको नहीं होता, ट्रैवल एजेंट को होता है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ट्रांसपोर्ट वाउचर प्रोवाइड करे। होटल बुकिंग आपको लेकर जानी पड़ती है। इसके अलावा पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसके बगैर आपको जहाज से ही ऑफलोड कर दिया जाता है। और लास्ट में रिटर्न टिकट होती है, प्रॉपर PNR के साथ आपके पास टिकट होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिक्योरिटी ऑफिसर जो एयरपोर्ट ऑफिसर होता है वो आपकी रिटर्न टिकट ऑनलाइन चेक करता है PNR डाल के, तो प्रॉपर उसको रिटर्न टिकट का रिकॉर्ड मिले। ये ना हो कि आपने PNR के थ्रू टिकट ना करवाई हो। मिसाल के तौर पर जो लोग डिमी टिकट करवा लेते हैं कि वापसी हम अपनी मर्जी से आएंगे, ऐसी बात नहीं। आप इस तरह किया करें, अपने होम कंट्री से कैंसिलेशन टिकट करवा लिया करें, ऐसी रिटर्न टिकट जो सऊदी अरबिया में जाने के बाद आप कैंसिल करवा सकें और उसके बाद 90 डेज का चूंकि उम्रा वीजा होता है तो आप अपनी मर्जी से फिर रिटर्न टिकट बनवा सकते हैं। एक बात का खास ख्याल रखना है, मेरी सजेशन है, कभी भी आपने खुद ऑनलाइन वीजा अप्लाई नहीं करना, ना लेना है। इजी वे है, सिंपल तरीकेकार है, लेकिन चूंकि आप पहली दफा अप्लाई करेंगे आपकी फीस ज़ाया भी हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, गलतियां हो सकती हैं। ट्रैवल एजेंट का तो ये रूटीन का काम होता है, इसीलिए आपने वाया ट्रैवल एजेंट ही उम्रा वीजा हासिल करना है, आपने खुद से इसकी ट्राई नहीं करनी। दूसरा, होटल बुकिंग इस दफा जरूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी से होटल जहां चाहें जैसे चाहे करवा सकते हैं। एयरपोर्ट से आपसे होटल बुकिंग नहीं देखी जाती, लेकिन फिर भी आपने होटल बुकिंग अगर आप मुकम्मल पैकेज ट्रैवल एजेंट से लेंगे तो फिर आपको सस्ता पड़ेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम उम्रा पे जा रहे हैं और अपनी मर्जी से वहां होटल लेंगे, खुद ट्राई करेंगे उम्रा वीजा हासिल करने की, तो फिर आपको काफ़ी गलतियां भी होंगी, मुश्किलात भी पेश आएगी और आप मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव पैकेज बनवा बैठेंगे। बाकी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, दोस्त फिर बार बार पूछते हैं कि उम्रा वीज़ा कितनी देर का होता है। तो उम्रा वीज़ा एक तो वैलिडिटी होती है, जब आपका वीज़ा इशू होता है उसके बाद 90 डेज के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना होता है। वो भी 90 डेज हो गया, मतलब 3 माह, और उसके बाद 3 माह ही आप जब लैंड कर जाते हैं सऊदी अरबिया में, उसके बाद आपके शुरू होते हैं और वो होता है पीरियड ऑफ स्टे। लेकिन अगर आप 90 डेज से ज्यादा ओवर स्टे हो जाते हैं, इसमें एक चीज आपको ट्रैवल एजेंट नहीं बताता, आप जब ओवर स्टे होते हैं ना 90 डेज के बाद 25,000 रियाल आपको फाइन पड़ता है। लेकिन आपके ग्रेस पीरियड भी आपका होता है कि उम्रा वीजा 90 डेज का है, इसके बाद आपको कुछ दिन ग्रेस पीरियड मिलते हैं, फॉर एग्जांपल 10 डेज, उसके अंदर अंदर भी आप वापस आ सकते हैं, आपको कोई फाइन या आप पे कोई एलिगेशन नहीं लगता। लेकिन आपने भूलकर भी ये काम नहीं करना। अगर आपका 90 डेज का वीजा है तो आपने कोशिश करनी है 87-88 डेज के अंदर अंदर 2-3 दिन पहले आप कोशिश करें कि आप रिटर्न टिकट करवाएं और वापस आ जाएं, ताकि आपको परेशानी ना हो सकता है कि लास्ट डेज के अंदर फ्लाइट
लेट हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं, किसी किस्म का कोई हादसा खुदा ना खास्ता पेश आ सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप चंद दिन पहले ही रिटर्न टिकट करवा के वापस आ जाएं, क्योंकि 25,000 रियाल आपको फाइन होता है और इसके साथ साथ एजेंट को, जो ट्रैवल एजेंसी जिसने आपको वीजा इशू किया होता है, उसको अलग से फाइन होता है। लेकिन अगर ट्रैवल एजेंसी तरहील में रिपोर्ट कर देती है कि ये बंदा जो मिसिंग है, इसने वीजा मुझसे लिया है, तो ट्रैवल एजेंसी का फाइन भी आपको पड़ेगा। तरहील जो है ये बोलते हैं, ये जहां पे भगौड़े लोग या जिनके वीजे एक्सपायर हो चुके होते हैं या जो इलीगल होते हैं उनको रखा जाता है। तरहील अरबी जुबान का लफ्ज है जिसको जेल बोलते हैं। तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि आप ओवर स्टे करते हैं, आपको जेल होती है, पकड़े तो आप जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया का कानून इतना सख्त है, वो ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन जब तक आप मुकम्मल फाइन पे नहीं करते तब तक आपकी जान नहीं छूटती, आप वापस अपने कंट्री में नहीं आ सकते। और उसके बाद भी यहाँ तक नहीं है, इसके बाद ये भी हो सकता है कि आप पर सऊदी अरबिया आना बैन कर दिया जाए। और ये ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, जितने भी जीसीसी कंट्री है उनके पास भी रिकॉर्ड आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप दुबई जाते हैं, बहरीन जाते हैं, कुवैत, मस्कत जाते हैं, काफ़ी और ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो उनके पास रिकॉर्ड आ रहा होगा कि इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, ये ओवर स्टे किया था, लिहाजा आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। यही वजह है कि ट्रैवल एजेंसी वाले अनजान लोगों को वीज़ा बिल्कुल भी नहीं देते। जो उनके जानने वाला हो, किसी न किसी रेफरेंस से आया हो, उनको वीज़ा देते हैं। अदरवाइज मैंने मोस्टली जो ट्रैवल एजेंट देखे हैं ना, जो इन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने इर्द गिर्द के जो करीबी इलाके या गांव हैं उनके साथ काम करें, क्योंकि उनमें उनका रेफरेंस इजीली निकल आता है। लेकिन इंटरसिटी बहुत कम लोग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा इस्लामाबाद में बैठा हुआ है तो वो कराची वाले बंदे को उम्रा वीज़ा नहीं देगा, क्योंकि उसके साथ ताल्लुक नहीं है। एक बंदा लाहौर बैठा हुआ है, वो इस्लामाबाद रावलपिंडी वाले बंदे को वीज़ा नहीं देगा। इसी तरह इंडिया में देख लें कि एक बंदा अमृतसर बैठा हुआ है तो वो दिल्ली वाले को वीज़ा नहीं देगा। विदाउट रेफरेंस आपको वीज़ा नहीं देते। हाँ, इंडिया में आपको बताता चलूँ कि उम्रा वीज़ा जो फ़ी है वो 12,000 इंडियन रुपीज़ से लेकर कोई 20-22 हज़ार इंडियन रुपीज़ में आपका उम्रा वीज़ा लग जाता है। इसमें यह होता है कि बल्क में वीज़े आ जाएं तो वो आपको सस्ते मिलते हैं, ग्रुपिंग में वीज़ा सस्ता मिल जाता है, इंडिविजुअल एक्सपेंसिव मिलता है। फिर आपके पास ऑप्शन भी होती है, आपने 30 डेज़ का लेना है या 90 डेज़ का लेना है। लेकिन 30 और 90 डेज़ में ज़्यादा फ़ी का डिफरेंस नहीं होता, इसीलिए लोग ज़्यादातर 90 डेज़ का वीज़ा प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर 580 रियाल से लेकर 600 रियाल तक का आपको उम्रा वीज़ा मिल जाता है, या मैं आसान लफ्ज़ों में कह दूं इससे थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तकरीबन 42,000 से लेकर 52,000 की ये जो ब्रैकेट है, इसके अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। ये उम्रा वीज़ा के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट थी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मैं इंशाल्लाह नई बहुत ज़्यादा रिसर्च और की हुई है, और ये जिन लोगों को तरहील में रखते हैं, जेल में रखते हैं, इन लोगों का मरगूब लगा होता है, मतलब कि इनको डिपोर्ट करना होता है। और ये लोग मैंने आपको बताया है कि सारे इलीगल होते हैं, तो आपने इन चीज़ों से बचना है। उम्मीद है ये एक नई मालूमात, ये एक नई रिसर्च बड़ी मेहनत के साथ मैंने की थी, आप तक लेकर आया हूँ। सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो भी नए हैं सब्सक्राइब करें, जिन्होंने किया हुआ है अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवा दें, वीडियो को शेयर कर दिया करें। मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं नई से नई रिसर्च करके इंशाल्लाह आप तक लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए एलीट साहब की फेसबुक और यूट्यूब चैनल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।